हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के व्लॉग्स में। तो गाइस, आज लेट नाइट को आप लोगों को हम लोग यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को शेयर करनी है हम लोगों को। अभी आप सब जानते हैं कि राखी का फेस्टिवल, रक्षाबंधन का फेस्टिवल आने वाला है और सभी अपने अपने घर के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि समझ में नहीं आता कि आपके खुशी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है कि जिसको आप लोग सोचते नहीं, लेकिन वो हो जाती है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि आज हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि हम लोगों को ये फैसला क्यों लेना पड़ा, घर छोड़ने तक का की बात आ गई और इतना बड़ा डिसीजन हम दोनों को लेना पड़ा। क्यों? आज आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास में एक छोटा सा घर है, जिसके अंदर पहले भी हम लोग यहाँ पे रहते थे और मोस्टली टाइम हम लोग यही स्पेंड करते थे। अभी कुछ टाइम पहले भी घर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसको सोचते हुए हम लोगों ने एक फैसला लिया था कि हम लोग दोनों यहीं पे रहेंगे। और उस टाइम पे कम से कम 20-25 दिन हम लोग यहीं पे रहे थे, जिसमें हम लोगों ने खाना वगैरह टंकी भर के और यहीं पे रख रख लिया था। ठीक है, हम लोग खाना भी दोनों यहीं पे बना रहे थे, सब कुछ चीज़ें हम लोग यहीं पे कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद में मम्मी की वजह से, मतलब कि मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है गाइस हम लोगों को। और सच बता रहा हूँ आज दिल से कि मम्मी ने हर चीज़ में हम लोगों को बोला है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूँगी। मम्मी ने पूरा सपोर्ट करा हम लोगों को और मम्मी की वजह से ही हम लोग वापस चले गए थे वहाँ पे। ठीक है, मम्मी अगर नहीं होते ना तो शायद कभी वापस जा भी नहीं पाते, क्योंकि चीज़ें ऐसी ऐसी हो गई थी उस टाइम पे। बहुत सारे लोग समझ भी गए थे कि किस वजह से वो चीज़ें हुई थी और क्या क्या हुई थी। जब कोई आपका अपने ही आपको उठा के ऐसा बोल दे कि ये क्या कर रहा है घर के अंदर, इसको निकालो यहाँ से, इनको भगाओ यहाँ से, तो आप लोगों को कैसा दर्द होगा उस टाइम पे, आप लोग खुद सोचो। ठीक है, तो वैसी सिचुएशन हम दोनों के साथ में भी हो गई थी उस टाइम पे। और हम लोगों ने फिर 20-25 दिन यहीं पे निकाले थे। मम्मी ने कितना ही बुलाया था, मम्मी को मैंने बोल दिया था, मम्मी वहाँ से टिफ़िन बना के भेजती थी, लेकिन फिर भी उस टाइम पे भी हम लोगों ने मना कर दिया था मम्मी को कि मम्मी आप परेशान मत हो। ठीक है, हमारी लाइफ जैसी चल रही है हम लोग चला लेंगे, लेकिन आप हमारी वजह से परेशान मत हो, क्योंकि हमारी वजह से अगर आपको सुनना पड़े तो वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसके पेरेंट्स तो सुन ही रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको भी हमारी वजह से सुनाए कोई। और आप लाख अच्छा चाहते हो हमारे लिए, लाख अच्छा सोचते हो हम लोगों के लिए। ठीक है, आपके दिल में कोई नफरत नहीं है, आप हमेशा हमको प्यार करोगे क्योंकि आपके बच्चे हैं हम लोग तो। लेकिन घर के अंदर सबकी सोच एक जैसी हो ये तो पॉसिबल नहीं है ना गाइस। अगर सोहन हम लोगों से अच्छे से रहता है, उसके साथ में हमारा अच्छा रिश्ता है, अच्छा बॉन्ड है, आप लोग सब देखते हो वीडियोस के अंदर मम्मी किस तरह से रखते हैं ख्याल, सब कुछ अच्छा है परिवार के अंदर। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति भी अगर ना खुश हो ना, तो उस घर के अंदर रहना आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर खुश एक व्यक्ति भी, अगर खुश रहने की वो कोशिश भी करते हैं ना अपन, तो फिर वो एक की वजह से सब लोग दुखी हो वो जाते कहते हैं हैं, ना, एक परेशान मछली हो पूरे जाते तालाब हैं। को गंदा कर देती है, तो वो वहां पे भी वही वाला सीन हो रहा वही था हम वाला लोगों के लिए। सीन हो रहा था। मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी उस टाइम पे गाइस, हम लोग की बता दूं मैं आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने क्लियरली उस टाइम पे खुल के नहीं बता पाए थे हम लोग कि यार आखिर क्या हुआ था उस टाइम पे, हमने घर क्यों घर छोड़ा क्यों था छोड़ उस दिया टाइम था पे। उस टाइम पे, और क्या क्या मुसीबतें हो गई थी हम लोगों के साथ में उस टाइम पे भी। ठीक है, तो हम लोगों ने उस टाइम भी खुल के शेयर नहीं कर पाए थे, क्योंकि आप आपके परिवार के अंदर ही वो चीज़ें हों और आप खुल के उसको पेश कर दो, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी वजह से और किसी को भी बुरा लग जाए इस बातों को। ठीक है, लेकिन जब कोई महक को उठा के बोलेगा ऐसी बातें, ठीक है, मुझे उठा के कोई बोलेगा ऐसी बातें, वो भी हम मतलब समाज के अंदर, ठीक है, दूसरों को जा जा के बोल के आ रहे हो यार आप। हाँ, कि वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, हमने क्या कर दिया, कोई गलती थोड़ी कर दी हमने। आज अगर हम दोनों ने इतना बड़ा डिसीजन लेके हम दोनों अपने पैर पे खड़े हुए खुद के दम पे, भाई सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मेहनत करी हम दोनों ने, खुद के दम पे खड़े हुए हम दोनों। और आज उसके बाद में हम हमारी फैमिली को भी खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं गाइस, पूरा फैमिली को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग हमारे लिए करते हैं, फैमिली के लिए भी कर रहे हैं और मम्मी की हर इच्छा पूरी करते हैं। सोहन, अब आपको पता है कि सोहन अभी अनमैरिड है। ठीक है, अभी तो उसकी घरवाली, मतलब कि उसकी शादी हुई नहीं है अभी तो। ठीक है, जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद में भी आपके पास में बहुत बड़े बड़े डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे लाइफ के अंदर। और वो जब एक नया मेंबर और आ जाएगा तो उसके बाद में हर चीज़ डबल हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर देखा जाए तो अगर वो अच्छी निकल गई तब तक तो ठीक है, जो समझने वाली हो गई तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझने वाली हुई ना तो फिर आप समझ सकते हो कि परिवार को पूरा तोड़ देगी। ठीक है, मैं इसलिए समझाता हूँ गाइस, इसलिए बोलता हूँ सारी चीज़ें महक को भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपन को सबसे प्यार से रहना चाहिए, अपने को
ठीक है, कोई बुरा बोलता है तो हम लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन कब तक कंट्रोल करें भाई, आप लोग बताओ। कि अगर बार बार आप सोचो ना कि अपन कंट्रोल करके रखेंगे, नहीं बोलेंगे किसी को, तब तक तो फिर वो दिमाग से ऊपर पहुंच जाता है पहाड़ इंसान। मतलब टूट मतलब टूट जाता है जाता है एक वो तरह बहुत से। ज़्यादा ही। मैं मतलब इतना सब कुछ हुआ लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर रखा था मैंने महक को मना कर दिया था उस कि टाइम पे तुम भी कि मत बोलोगी मत बोलना कि तुम। एंड टाइम पे सब सही हो जाएगा, लेकिन जो बोली हुई बातें हैं ना वो दिल में अगर लग जाती है ना किसी के, तो वो फिर जाती नहीं है, जाती हमेशा नहीं याद है। रखते हैं। तो मैंने इतना सब कुछ हो गया उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं बोला। बस इन्होंने मुझे जैसा 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 इन्होंने करा, जैसा जैसा इन्होंने मुझे कहा, वैसा वैसे मैंने करा। बस बाकी तो परिवार टूटने से एक वजह से ही बचा है हमारा, जो कि मेरी सासू माँ है, उनकी वजह से ही है। अगर मेरी सास भी दूसरों की सासू की तरह होती जो ताने मारना या फिर दूसरों की बातों में आ जाना दूसरों की इस तरह बातों से, में आ जाना, तो तो पूरा घर लड़ाई बिखर वाला जाता घर भाई। में तो मम्मी हमारा ने घर पूरा संभाल बिखर के जाता। रखा, पूरा मतलब कहते हैं ना कि जड़ को पकड़ के रखा, ठीक है, उनको टूटने नहीं दिया। और मम्मी की वजह से ही गाइस फिर 20-25 दिन उस टाइम पे हो गए थे। 20-25 दिन बाद फाइनली हम लोगों ने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया था कि हम लोग छोड़ के यहाँ से सब कुछ छोड़ के, सब कुछ लेके हम लोग इंदौर शिफ्ट होने वाले थे। उस टाइम पे हम लोगों ने सबको बताया भी था उस टाइम पे, और मैं दिल्ली भी गया था, और दिल्ली भी वही सब कुछ चीज़ें मैनेज करने के लिए गया था कि हम लोगों ने सोचा था कि अगर हम लोगों को कुछ करना है तो हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि देखो यार कि कुछ करना है लाइफ के अंदर तो थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों डिसीजन ले लिया था, या तो इंदौर शिफ्ट होंगे या फिर दिल्ली में चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने दो फैसले लिए थे, और महक भी बिल्कुल तैयार थी, हम दोनों बिल्कुल रेडी थे। लेकिन फिर मम्मी आई गाइस यहीं पे, इसी वाले रूम के अंदर, आप लोग जो देख रहे हो ना, ये वाला छोटा सा कमरा हमारा। मम्मी यूँ आते नहीं है मोस्टली, ठीक है, लेकिन उस दिन मम्मी और सोहन दोनों आए। ठीक है, नाइट में मतलब 8 बजे आए थे। ठीक है, उसके बाद में 11 बजे तक यहाँ पे बात चली भाई, और रात को 3-4 घंटे की बात चलने के बाद में मैंने मम्मी को बोला कि देखो मम्मी, हमारी क्या गलती है, हम लोग घर के लिए कुछ कर नहीं रहे क्या, हम लोग घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या, हम लोग सब कुछ साथ दे रहे हैं, एक परिवार की जो जिम्मेदारी हो रही सब कुछ निभा के चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद ठीक भी है, कोई उसके बाद बोलते में हैं भी तो अगर फिर कोई दिल बोले दुखता तो है। फिर दिल दुखेगा ना यार, अगर आपको मेरे कोई को उठा के बात ऐसा याद, बोल दे। अभी भी मुझे वो बात याद आ गई सच में। ऐसा कोई मतलब बोलना है ना तो बहुत दुख हर्ट होता होता है है। उस और टाइम पे। मेरे मेरे पति मतलब इनको, मेरे हस्बैंड को मेरे पति को बोला था ना, और तो टूट गई मतलब थी हम मैं। मतलब ऐसा हुआ था गाइस, मतलब देखो डायरेक्टली नहीं बोलना, लेकिन इनडायरेक्टली हर चीज़ में टॉर्चर करना, हर चीज़ में परेशान करना। ठीक है, हम लोग बहुत मतलब हम लोग बहुत सहन वाले हैं गाइस, मतलब हम दोनों ही बता रहा हूँ, बहुत बहुत ज्यादा सहन करते हैं हम चीजें लोग। सहन करी ठीक हम है, लोगों ने, अगर हम बहुत लोगों को ज्यादा। कोई बोल भी देता है ना, तो मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, बोल लेने दो, उसकी भड़ास से निकाल लें दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मतलब मेरे जैसा इंसान तक भी एक लेवल के बाद में मतलब सोचो आप लोग, तो टूट गया था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही, कि जब ऐसी ऐसी बातें बोल दी थी ना, मतलब मर जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़े, मतलब ऐसी ऐसी बातें हो गई थी उस टाइम पे गाइस, बहुत ज़्यादा वाली बातें हो गई थी। ठीक है, फिर भी हम लोगों ने कभी उसको सोशल मीडिया पे नहीं लेके आए, हम लोगों ने हमारा डिसीजन फैसला लिया था उस टाइम पे दोनों ने, कि किसी की बुराई ना करके हम दोनों अगर अलग हो जाते हैं और हमारी वजह से किसी को खुशी मिलती है उस घर के अंदर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। ठीक है, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ चीज़ें कर सकते हैं और हमारे अलग होने से खुशी हो जाती है घर के अंदर, हमारे ना होने से घर के अंदर खुशियाँ आएगी, और दूसरी जगह में दूसरे परिवारों के अंदर इसलिए हम लोग रिश्ते घर होने से लग आते जाएंगे। थे इस तो उस वजह टाइम पे से। हम लोगों ने डिसीजन लेके फिर ये फैसला ले ही लिया था। लेकिन रात में फिर मम्मी आए तो फिर मम्मी ने बहुत समझाया गाइस, हमने सब और कुछ, उसके बाद में लास्ट मोमेंट पे फिर मम्मी ने उनकी कसम दे दी थी कि बेटा तेरे को चलना पड़ेगा। मैं ठीक है, हूँ सब मैं संभाल हूँ सब लूंगी। संभाल लूंगी। तो फिर गाइस मम्मी के कहने पे गए हम लोग, और हमारे जाने के बाद में फिर मम्मी ने सब कुछ चीज़ें संभाली उस टाइम पे, सब कुछ बैलेंस करा उस टाइम पे। और मन तो बिल्कुल भी नहीं था गाइस वहाँ पे जाने का वापस से, लेकिन फिर मम्मी ने सब कुछ हैंडल किया उस टाइम पे, और सब ठीक हुआ उस टाइम। ठीक है, लेकिन कभी कभार अभी भी, ठीक है, ऐसा होता है ना, वो कुत्ते की दुम मतलब टेढ़ी ही रहती है वो। ठीक है, वो सही नहीं होती, कभी भी आप कितना। डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली तो बोल देते ही कुछ ना कुछ चीजें तो। लेकिन हम दोनों भी उस चीज को सोचते नहीं, क्योंकि हमारी माँ साथ में है तो बस। बाकी तो देखो गाइस, ऐसा है ना कि जमाना तो भोगेगा आपके ऊपर। ठीक है, वो तो भोगते ही हम लोगों को, वो कुत्ते की दुम है ना, कितना ही आप बोल लो उनको, समझा लो। बहुत सारे लोग हम लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर भी बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि भोगते रहते हैं, तो अब हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर जैसे ऐसा है ना कि फैमिली के मेंबर होके और बड़े हैं आपसे, ठीक है, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आज भी, चाहे हम लोगों के लिए कितना ही कुछ बोले, लेकिन फिर भी दिल में ऐसी बातें लग जाती है ना कि उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब कुछ करने के बाद अगर बोले तो ज्यादा
लगता तो है। ज़्यादा लग जाता है उस टाइम पे, बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे। फिर मम्मी के कहने पे से चले तो गए थे, लेकिन कभी कभार अभी भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है हम दोनों के साथ में कि बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे कि अगर ऐसे मोमेंट हो जाते हैं ना हम लोगों के साथ में। और आज तक हम भी बात बात होती नहीं है ऐसी, ठीक है, किसी से भी ज़्यादा मुलाकात भी नहीं होती है, ना बात होती है। अब क्या ही बोलूँ, मतलब ज़्यादा ओपन तो बोल नहीं सकता सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन हाँ कुछ कभी कभार ऐसा समय आ जाता है कि बहुत ही ज़्यादा टोंच मारने वाली बात होती है ना कभी कभार, जैसे कि आपको डायरेक्टली तो नहीं बोल रहा लेकिन इनडायरेक्टली किसी और को सुना के आपके बारे में गलत बोलना, ठीक है, वैसा नहीं चलता है वैसा नहीं चलता है, तो इस तरह की हरकतें होती रहती कभी कभार। लेकिन बस मम्मी और सोहन की वजह से टिके हुए हैं गाइस, नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्या है और हर किसी की लाइफ के अंदर रहती है गाइस। लेकिन ऐसा है कि जो भुगतता है, जो उठाता है ना परेशानी, उसको पता होता है कि कैसे कैसे भी हैंडल ये करनी बात नहीं पड़ती है। और परेशानी मैं होती है। हमेशा सबको ये क्यों बोलता हूँ कि बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना। आपको अच्छा लगता है कि नहीं यार दोनों सेटल हो गए, दोनों की लाइफ अच्छी चल रही है, सब कुछ हो गया, सेटल होना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन परिवार के साथ में खुश रहना एक अलग चीज़ होती है। नहीं चाहिए कि ऐसा सब कुछ बहुत पैसा होना चाहिए, बड़ा घर होना नहीं चाहिए, चाहिए। बहुत सारे लोग आपके साथ में होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्यार। और अगर आपके घर के अंदर सुख शांति है, प्यार है ना, तो इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। आज हमारा घर छोटा है, ठीक है, हमारे घर के अंदर खुशियाँ हैं, ठीक है, कुछ 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 लोग नाराज़ हैं हमारी फैमिली के अंदर हमारे रिश्ते को लेके। और कोई अगर कोई तीसरा पर्सन या फिर कोई जैसे परिवार में होता है ना, समाज के अंदर कोई लोग बोलते हैं कि तुम्हारा लड़का तो मुस्लिम लड़की को लेके आ गया, तो थोड़ा सा उनको कहीं ना कहीं चोट पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि एक लड़की की ज़िंदगी आज खुश है, ठीक है, आज वो आज़ादी से सब कुछ अपनी चीज़ें कर पा रही है, अपना उसका एक नाम है, सोशल मीडिया के ऊपर इतने सारे फैंस है, फॉलो कर रहे हैं लोग, उसको प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रही है। वो ये चीज़ नहीं देखते। उनको क्या लगता है पता है कि एक लड़की आई है ना, तो वो मुस्लिम लड़की है और वो इनके घर में रह रही है, ठीक है, इस तरह की नफरतें फैलाते हैं भाई, ठीक है। तो मैं उनसे सबसे एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारे घर में तो देखो मेरे मम्मी मम्मी हैं, ठीक है, हमारी फैमिली के कुछ लोग हैं जो कि इसको मानते हैं, मैं को, और मैं खुद, ठीक है, मैं इसका हस्बैंड होने के नाते आज एक बात बोल रहा हूँ, मेरे लिए तो लक्ष्मी है मेरी, ठीक है। और आज जो भी हूँ इसके इसके नाम से, इसके दम पे हूँ, और भगवान ने चाहा तो और भी अच्छा कुछ लाइफ के अंदर दोनों करेंगे और आपको भी दिखाएंगे जो भी चीज़ होगी। बोलेंगे नहीं, हम लोग बोलने वालों में से नहीं, हम लोग चीज़ें करके और फिर उसके बाद में दिखाते हैं कि भाई ये करा है हम लोगों ने, और जो भी साथ है में मिलके। मिल गए, ठीक है। और रही बात घर छोड़ने की, तो गाइस मम्मी की है, जब तक तो भगवान ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर मम्मी का ऐसा है ना कि मम्मी कब तक जोड़ सकते हैं फैमिली को, तो वो मम्मी ही जानते हैं। लेकिन मैं मम्मी को हमेशा मैं भी हिम्मत देता हूँ कि आप भी टेंशन मत लो, ठीक है। और मैं भी, मेरे को भी हिम्मत देते हैं वो, तो दोनों रहते हैं ना तो सब चल जाता है भाई, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज दिल में चल रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ में भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग उस टाइम पे भी कंफ्यूजन थे कि यार आप लोग डायरेक्टली घर चले गए, उस टाइम भी हम लोगों ने वीडियो शूट करके नहीं बताया डाला था ना था, हमने कि क्यों बताया नहीं चले था कि गए क्यों थे। चले गए थे। उस टाइम इतना बड़ा डिसीजन लिया और उसके बाद में डायरेक्टली घर पे रहने लगे, तो फिर सोचा कि यार चलो बाद में आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं, क्योंकि आज चीज़ को ऐसी हो गई थी थोड़ी सी, रक्षाबंधन आ रहा है और घर के अंदर ऐसी चीज़ें चले तो वो शोभा नहीं देती ना, तो इसलिए आज थोड़ा दिल दुख रहा था, तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं और सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और चैनल पर जो विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक लाइक है। कर देना वीडियो को, ठीक पसंद है, आया हो तो। थैंक्स बाय फॉर वॉचिंग, बाय। बाय बाय।